पैमा की तरफ संकेत है। और उधर उदार लोकतंत्र की बात होने लगी। अरे लोकतंत्र तो अपने आप में उदार होता है, और ये कहा जाना लगा कि उदार लोकतंत्र के बिना विकास नहीं हो सकता है। तो भूमंडलीकरण के दौर में उदार लोकतंत्र चला, और उदार लोकतंत्र का लक्षण क्या था कि आप अर्थ क्षेत्र के आप खुद जानकार हैं, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटर्स में। तो उदार लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि सरकार को कोई बिजनेस नहीं है, सरकार बिजनेस नहीं करती है, बिजनेस में सरकार की कोई बिजनेस नहीं है, यानी कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार किसकी तरफ से हस्तक्षेप करती है और क्यों करती है? सरकार हस्तक्षेप करती है जनता के पक्ष में, जनता के हित में स्थिति को बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इसको कौन देखेगा? कंपटीशन पर काम चलेगा। पहले जो लोकतंत्र में सहकारिता का भाव होता है, प्रतिद्वंदिता का नहीं। तो चला कि सहकारिता से, तो इसको प्रतिद्वंदिता को कौन देखेगा, प्रतियोगिता को कौन देखेगा? सरकार नहीं देखेगी। तो हमारे यहाँ जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनी, आप पता नहीं वो क्या करती रहती है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो वो कहीं से बाजार को नियंत्रित नहीं करती है, और जितना शोषण संभव हो सके वो काम वो करती रहती है। अब ये फेल हो गया है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के साथ ही जो पॉपुलिज्म थी, जो इनका जो एक तरह की खास तरह की जो राजनीति होती है, वह धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है वह धीरे धीरे अब पूरी दुनिया में फेल कर रही है। भारत में भी आज 15 साल, 12-13 साल मोदी जी को आए हुए हो गया। 12 साल में दुनिया की बहुत स्थिति बदली है, और वो डेमोक्रेसी पर ये अभी भी टिके हुए हैं। और वो डेमोक्रेसी का समय जो है क्या तो उसको बोलते हैं जनोत्तेजना वाली जो राजनीति होती है, उस राजनीति को ये अभी भी ढोए जा रहे हैं। अभी भी इनकी भाषा वाणी में वो तमाम चीजें। तो दुनिया में लोकतंत्र लौट रहा है, यह तो आशा का है ही। भारत में भी सर लोकतंत्र लौट रहा है, यह भी हमारे लिए आशा। और ये लाख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन लाख चले, हर सत्ता के भीतर में ही उसके विरोध के बीज भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो गैर संघी लोग हैं, वे निश्चित रूप से अब रास्ता खोज रहे हैं। पहले तो एनडीए से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, जहां जहां चुनाव आ रहे हैं, और ये उसके नेता वहां रह जाएंगे, और उनके जो वोटर हैं, समर्थक हैं, वे सारे दूसरी जगह रैली कर जाएंगे, और ये अपना लुटा हुआ साम्राज्य वहां पर मिल करके रहेंगे। बिहार में भी ये हो रहा है, और आंध्र प्रदेश में भी जहां से सर हैं वो बेहतर सुजाता अली सर बताएंगे कि वहां पर एक बेहतर जो है सो वहां कारपेट के नीचे में चीजें पड़ रही है। तो स्थिति हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी अगर ईवीएम को मैनेज नहीं किया गया होता, कंप्रोमाइज नहीं होता, तो शायद चुनाव परिणाम दूसरे होते, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी परिणाम आया और उसे हम स्वीकार करते हैं, तो उसे स्वीकार करते हुए भी इनकी स्थिति तो वही है कि 240 पर सिमट गए। कहाँ चले थे 400 के पार, और कहाँ इस पर सिमट गए। आज अगर 400 के पार हुए होते तो पता नहीं इस देश में क्या हुआ होता नई परिस्थिति के अनुसार। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं और स्थितियां हैं, इसमें ये अपनी राजनीतिक शैली नहीं बदल रहे हैं, अपनी राजनीतिक भाषा नहीं बदल रहे हैं। उनके आरएसएस के 100वें साल में उनका सबसे बड़ा उपहार यही है कि ये उनके विचारधारात्मक पराजय का साल है। वो उनकी जो विचारधारा लेके चले थे, ये उनको पराजय का उनका साल है। ये इस बात को वो समेट लें, समझ लें, समेट लें अपने आप को, अपनी नीतियों को बदलें। मनुष्य में भेदभाव उत्पन्न करके कोई भी सार्वजनिक संस्था, संगठन नहीं टिक सकता है सर, नहीं टिक सकता है। आपका एक छोटी सी कोठरी होती है, कुछ लोग होते तो आप ये करते। आप जिस ढंग से भीतर में मारामारी का वातावरण बना रहे हैं, अभी अब जिसको बोलते हैं कि दलित समुदाय के लोगों से, क्योंकि दलित समुदाय के वोट कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आप उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से आप 2-4 हजार साल पहले की बात सोचते थे। अब वो समय नहीं है। हर किसी को अधिकार चाहिए, हर किसी को संविधान से प्यार है, हर किसी को लोकतंत्र से प्यार है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, उनकी तमाम बातों को लोग बार बार याद करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं
लेनिन ने भी कहा था, जिस रूस की हम बात बोलते हैं वो रूस जो है सो उसके दो पक्ष हैं, लेनिन का रूस और स्टालिन का रूस। लेनिन का शासन तो बहुत दिन नहीं था। लेनिन ने भी कहा था कि अंत में जनता जो है सो लोकतंत्र को जनता ही कायम करेगी। जो पीपल्स डेमोक्रेसी है, जो जनता की, और अभी जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और पीपल्स डेमोक्रेसी का जो अंतर है, वो हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेसी उस रूप में लौटेगी। निश्चित रूप से उसका स्वरूप तानाशाही का नहीं होगा, निश्चित रूप से उसका स्वरूप वैसा नहीं होगा जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि मनुष्य को सिर्फ समता नहीं, स्वतंत्रता भी चाहिए, बंधुता भी चाहिए। इस समय में भारतीय अवाम के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हर हाल में अपने संविधान को बचाना है, तो उसके बचाने की एक ही दवा है कि हम अपनी बंधुता को, अपने भाईचारा को बचाए रखें। अगर हम अपने भाईचारा की डोर पकड़ के रहते हैं तो हमारा संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, और जाहिर है कि हमारी अगली पीढ़ी भी बचेगी। तो यह भाईचारा आज का कीवर्ड है सर।